ले सकती है कि मैट्रिमोनियल मीन्स पारिवारिक जो विवाद हैं, जो वैवाहिक विवाद हैं, पति और पत्नी के मध्य के जो विवाद हैं, वो इतने अधिक बढ़ रहे हैं कि वर्तमान में पहले कोई जज साहबान नहीं होते थे जो केवल महिलाओं के केस सुने, वैवाहिक विवादों को सुने। आज स्थिति ये है कि आज एक प्रधान न्यायाधीश के साथ साथ उनके सबऑर्डिनेट के रूप में तीन अपर प्रधान न्यायाधीश एडीजे एचजेएस वहां कार्य कर रहे हैं। और प्रत्येक की कोर्ट में अगर जो कोर्ट का मुकदमों का ही देखा जाए तो प्रत्येक जज साहबान की कोर्ट में हजारों मुकदमे पेंडेंसी में चल रहे हैं जो विचाराधीन चल रहे हैं। बहुत सारी शादियां ऐसी देखी गई हैं कि मात्र 6 माह भी व्यतीत नहीं होता है, 3 माह व्यतीत नहीं हो रहा है और मुकदमा कोर्ट में आ जाता है। क्या स्थिति हो रही होगी? उस बेटी का अरमान, उस माता का अरमान, उस पिता का अरमान, उस भाई का अरमान जिसने उसको पल्लवित पोषित पाल करके बड़ा किया और उस नाजों से पालने के बाद में जब उसकी विदाई किया तो विदाई होने के बाद में उसके भी बेटी के भी कुछ अरमान होते होंगे, और लेकिन उसके जब अरमान कंप्लीट पूर्ण होते हैं तो बाद में पता लगता है कि न्यायालय में उसका निर्णय, उस अरमानों का निर्णय न्यायाधीश जी कर रहे हैं, जज साहबान कर रहे हैं, उसको थर्ड पर्सन की आवश्यकता होगी। क्या स्थिति में कहां हम समाज को ले आए? भिन्न भिन्न स्थानों पे पूरे प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाओं को, पूरे देश में 6,38,365 गांव है भारत में, संपूर्ण गांव में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसी तरह से पूरे क्रियाकलाप, सभी कार्यक्रम गांव में, गली गली में इस तरह के कार्यक्रम आहूत किए जा रहे हैं। विधान से समाधान, जिससे महिलाओं में एक जागृति पैदा हो। अधिकांश स्थिति यहाँ ऐसी पीड़ित और शोषित बैठी हो। एक नया विषय है जो पीछे ही अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 326B के रूप में, उसका एसिड अटैक का। कुछ स्थितियों में देख रहे होंगे, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। एसिड अटैक का, एसिड अटैक कहते हैं कोई तेजाब इत्यादि, कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ इत्यादि बेटियों पे डाल दिया जाता है कि उस पे तेजाब डाल के भागे। तो एसिड अटैक का इतना बड़ा स्थिति रूप, विकराल रूप ले चुका है ये। तो उसके लिए जो व्यवस्था की हुई है न्यायपालिका द्वारा, सरकार द्वारा, विधि व्यवस्था के अनुरूप, विधानानुरूप ये सब जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के लिए जिस कार्यक्रम, जो कार्यालय आज कार्यक्रम आपके यहाँ आहूत कर रहा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुलंदशहर, उसके यहाँ पैनल के ऐसे अधिवक्ता हैं जो विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं। वो विद्वान अधिवक्ता बंधु आपको बिल्कुल निःशुल्क विधिक सुविधा मुहैया कराएंगे। आपको कोई पैसा नहीं देना है। कोई एसिड अटैक का हो, कोई किसी के मुकदमे में घरेलू हिंसा कारित की गई हो उसका हो, कोई किसी प्रकार का और कोई मुकदमेबाजी हो। एक मिनट, अभी पहले थोड़ा बंद रखना है इसे अभी। अजय, अभी थोड़ा व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसे थोड़ा बात में करेंगे। अब तो आप ही बैठ जाओ थोड़ा साइड में भैया, इधर। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कुरीतियां हैं, कुव्यवस्थाएं हैं जिनके विरुद्ध अगर जो हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ने के लिए हम पे आय का स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, तो उन व्यवस्थाओं को मूर्त रूप देने के लिए, आपकी लड़ाई को वास्तविक रूप से न्याय संगत लड़ने के लिए आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो पायदान है ये सफिशिएंट है। सीधा टेलीफोन कीजिए। अब आप यदि इसे ध्यान से सुन रहे हो विषय को, तो इसमें एक विषय उत्पन्न होता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में वक्तव्य तो बराबर मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं। टेलीफोन पुलिस को, घरेलू हिंसा को, सरकार के विषय में और कोई मेडिकल चिकित्सा इत्यादि के विषय में टेलीफोन नंबर किसको क्या डायल करना है बता दिया। लेकिन यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जाकर के ही निःशुल्क अधिवक्ता लेना है तो कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी भी होती है कि वो जो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
तो वो क्या करें? तो उनके लिए एक टेलीफोन नंबर है 1500 ये टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा शुल्क नहीं लगता। मोबाइल निकालो, सीधा 1500 पे नंबर फोन करो, उसमें अपनी समस्या बताओ और समस्या बता करके आपकी जैसी समस्या होगी आपको उसी के अनुरूप आपको विद्वान निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया करा दिया जाएगा। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन विषयों के माध्यम से अभी हमारे मध्य में जो साइबर अपराध का जो बड़ा पैमाना वर्तमान में चल रहा है साइबर का, तो उस साइबर विषय पे जो कोतवाल हैं इस समय नगर से हमारे साइबर थाना के प्रभारी श्री राम खिलाड़ी यादव जी, वो हमारे मध्य में हैं, वो भी आपको इसी विषय पे थोड़ा सा आपका ज्ञानवर्धन करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अगर किसी भी विषय को आप लोग ये महसूस करते हैं कि मुझे आवश्यकता है, तो आप 1500 नंबर बिल्कुल नोट कर लो अपने माइंड में। जैसे 108 प्रसव के समय पे यदि महिलाओं को कोई प्रसव व्यवस्था की आवश्यकता है तो उस समय तत्काल 108 नंबर पे आपको एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाती है। हॉस्पिटल आपको लेके जाएगी, हॉस्पिटल से आपको निःशुल्क घर छोड़ के आएगी। पुलिस यदि व्यवस्था कोई ऐसी है कि कोई आप जैसी महिलाएं अगर जो कोई बैठी हुई है जो भी यहाँ पे आपके जितने भी चित परिचित हैं उनको भी बताइए कि यदि कोई ऐसी स्थिति है कि आपको कहीं रोड पे अकेले रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई हो,